का सीफा उसका 66 बाब उसकी पहली और 2 आयात। खुदा के कलाम में लिखा है आसमान खुदा का तख्त है, यानी हेवन, आसमान खुदा का तख्त है और जमीन उसके पांव तले की चौकी है। आमीन। तो खुदा का तख्त आसमान पर है, वो अपने पांव तले की चौकी पर आकर नहीं रह सकता, क्योंकि वो पाक है और उसका तख्त आसमान पर है। एक और हवाला हम देखेंगे, पहला करंथियों पौलुस रसूल का करंथियों के नाम लिखा खत, पहला करंथियों उसका 3 बाब उसकी 14 और 15 2 आयात। खुदा के कलाम में लिखा है क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो। खुदा का मकदस हो मतलब टेंपल ऑफ गॉड, खुदा की हैकल, और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। आमीन। तो नाज़रीन, आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अक्सर लोग ये कह देते गिरजा जो ना वो खुदा का घर है जी, वहां खुदा हर वक्त मौजूद होता है। तो मैं थोड़ा इसको डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। मुश्तरका मसीही मजहबी और तारीखी नुक्ता नजर की बुनियाद पर एक चर्च की इमारत जो है उसे वक्फ कर दिया जाता है मट्टी से बनाकर, जो लोगों के लिए खुदा को याद करने और इबादत करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताहम नए ऐदनामा के मुताबिक चर्च बजाते खुद इमारत नहीं है, बल्कि मुकद्दसों की जमात है। वो लोग जिन्हें खुदा की जिंदा हैकल समझा जाता है। मैं चर्च हूं, आप सब चर्च हैं, लेकिन चर्च बिल्डिंग जो है वो खुदा को याद करने के लिए एक जगह है, मखसूस की जाती है, डेडिकेट वो बिल्डिंग कर दी जाती है खुदा को याद करने के लिए। इमारत को अलामत के तौर पर खुदा का घर समझा जाता है। तो नाज़रीन, मैं अब इसको जरा डिटेल में आपको लेके जाऊंगा। एक और हवाला हम पढ़ेंगे, रसूलों के अमाल उसका 17 बाब उसकी 24 आयत से लेके 27 आयत तक। रसूलों के अमाल उसका 17 बाब उसकी 24 आयत से लेके 27 आयत तक खुदा के कलाम में लिखा है, जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया, वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, यानी हाथ से बनाई हुई हैकल में नहीं रहता, ना किसी चीज का मोहताज होकर आदमी के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। और उसने एक ही असल का यहां पे मीनिंग होगा ब्लड, एक ही असल यानी खून से आदमियों की हर एक कौम तमाम रूए जमीन पर रहने के लिए पैदा की और उसकी मियादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर की, ताकि खुदा को ढूंढे, शायद के टटोल कर उसे पाएं। हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं। खुदा के जिंदा कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए वैसे बरकत है। तो नाज़रीन, बाइबल मुकद्दस में नए ऐदनामे में रसूलों के अमाल में ये वासिया तौर पर हमें पढ़ने को मिला है कि खुदा हाथ से बनाई हुई हैकल में नहीं रहता। वो जो सबको जिंदगी देता है, जो सबको सांस मुहैया करता है, वो कादिर मुतलिक है।
और यशायाह नबी की सीफा में हमने पढ़ा है कि चैप्टर 66 वर्स 1-2 कि आसमान खुदा का तख्त है और जमीन उसके पांव तले की चौकी है। खुदा कभी भी जमीन अपने पांव तले की चौकी पर आके नहीं रहता। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का जब भी ज़हूर हुआ है, खुदा जब भी कहीं अपने लोगों पर ज़ाहिर हुआ है, वो जलती आग में ज़ाहिर हुआ है या तूफानों में ज़ाहिर हुआ है। आज तक कोई भी खुदा के चेहरे को नहीं देख सका। तो मेरे अजीज, मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश भी की है कि गिरजाघर क्या है और इससे हमें क्या समझना चाहिए। और उसने एक ही असल से मतलब कि एक ही खून से आदमियों की हर एक कौम तमाम रूए जमीन पर रहने के लिए पैदा की और उनकी म्यादें और उनकी हदें और सुकूनत की हदें खुदा ने मुकर्रर की हुई हैं। जिस तरह दाऊद नबी ज़बूर में लिखते हैं 70 वरे तक 80 वरे तक आखिर में फिर भी फना। खुदा ने हर इंसान की हद मुकर्रर की हुई है ताकि खुदा को ढूंढे, शायद के टटोल कर उसे पाए। टटोलना का मतलब होता है कि इस तरह जब कोई चीज छिपी हो या आपको नजर ना आ रही हो, रोशनी कम हो, तो आप चलते चलते अपने हाथों से इस तरह देखते जाएं। जहां पर वो चीज आपके हाथ को लग जाए तो आप समझ जाए कि ये चीज यहीं पे है। शायद कि टटोल कर उसे पाए। हर चंद का मतलब होगा अगरचे वो हमसे किसी से दूर नहीं। कलाम मुकद्दस में अभी हमने पढ़ा है कि तुम खुदा की हैकल हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा हमारे, इसका मतलब है कि खुदा हमारे दिलों में रहता है, बशर्ते कि अगर हमारे दिल पाक और साफ हो। अगर तो हमारे दिल पाक और साफ है तो फिर खुदा हमारे दिलों में ठहरता है, आता है। तो जिनके दिल पाक और साफ नहीं, खुदा उनके दिलों में नहीं आता। ज़बूर 115 उसकी 3 आयत हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, हमारा खुदा तो आसमान पर है, उसने जो कुछ चाहा वही किया। जो आसमानी खुदा पर ईमान रखते हैं। कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि हमारा ईमान क्या है और क्या होना चाहिए कि हमारा खुदा तो आसमान पर है, उसने जो कुछ चाहा वही किया। खुदा आसमान पर से हर एक को देखता है। और फिर हम अपने खुदा की कुदरत को आज देखेंगे कि खुदा के लिए कोई भी काम बड़ा नहीं है, कि खुदा इतनी देर लगा रहेगा, खुदा इतने दिन लगाएगा किसी चीज को बनाने के लिए, किसी काम को करने के लिए। मेरे अजीज, मेरे और आपके खुदा में इतनी कुदरत है, इतनी पावर है और अख्तियार है उसके पास कि वो सिर्फ जबान से कह देता है और सब कुछ हो जाता है। जब खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया तो सिर्फ
यही कहा कि हो जा, और हो गया। जब खुदा ने दुनिया की हर एक चीज, आज जो कुछ भी हमें नजर आता है, खुदा ने सब कुछ जबान से कहा और सब कुछ हो गया। ये है कुदरत मेरे और आपके खुदा की। तो खुदा आसमान पर तख्त नशीं है और उसकी नजर हम पर रहती है, वो हमें देखता है। एक और हवाला हम खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे, पहला सलातीन उसका 8 बाब उसकी 27 आयत। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 8 वर्स 27। खुदा के कलाम में लिखा है, ये सुलेमान नबी कहते हैं, लेकिन क्या खुदा फिल हकीकत जमीन पर सुकूनत करेगा? देख, आसमान, बल्कि आसमानों के आसमान में भी तू समा नहीं सकता। तो ये घर तो कुछ भी नहीं जिसे मैंने बनाया। अब ये सुलेमान उस हैकल की बात कर रहा है जो उसने तामीर की, कि क्या खुदावन जमीन पर सुकूनत करेगा, यानी क्या खुदा जमीन पर आके रहेगा? देख, आसमान, बल्कि आसमानों के आसमान में भी तू समा नहीं सकता। तो ये घर तो कुछ भी नहीं जिसे मैंने बनाया। तो बाज़ औक़ात मेरे अजीज हम खुदा को लिमिटेड कर देते हैं। हमारा आसमानी खुदा अनलिमिटेड है। उसके पास कुदरत है, उसके पास ताकत है, उसके पास अख्तियार है। पूरी दुनिया का कंट्रोल खुदा के हाथ में है। आज कौमों पे कौमें चढ़ाई कर रही हैं। जब हम अखबार पढ़ते हैं, खबरें सुनते हैं, तो पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। हर इंसान दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश में है। हर मुल्क दूसरों पर हावी होने की कोशिश में है। लेकिन मेरे अजीज, जो कुछ मेरा और आपका खुदा चाहेगा, मेरा और आपका खुदा चाहता है, वही होता है। आज तक कोई काम ना उसकी मर्जी के बगैर हुआ है और ना कभी उसकी मर्जी के बगैर होगा, क्योंकि वो जिंदा आसमानी खुदा है। इंसान की सोच महदूद है। इंसान जो कुछ करता है वो एक लिमिट में रह के करता है, लेकिन मेरा और आपका खुदा वो अनलिमिटेड है। वो जो कुछ चाहे वो कर देने की कुदरत रखता है। ये आयात इस बात पर रोशनी डालती हैं कि खुदा जिस्मानी जगह या इंसानी तख्लीक से महदूद नहीं है। वो किसी भी साख से बड़ा है। और अब जब किंगडम ऑफ हेवन की हम बात करते हैं, तो आसमान की बादशाही में वो तख्त नशीन है जहां से वो दुनिया का सारा निजाम चलाता है। तो मेरे अजीज, हमारा खुदा जो आसमानी खुदा है, जो खुदाबंदों का खुदा है, जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, जो कुल कायनात का तख्लीक करने वाला है,
जिसने दुनिया की हर चीज को बनाया है, वो जमीन पर अपने पांव तले की चौकी पर मिट्टी के घरों में आकर नहीं रह सकता। तो अगर वो मिट्टी के घरों में आकर रहना शुरू करेगा तो फिर तो वो लिमिटेड हो गया। हमारा खुदा अनलिमिटेड है। सो खुदा हम सबको इसी ईमान में कायम और दायम रहे कि हमारा खुदा सबसे बड़ा है। वो आसमान पर तख्त नशीन है। वो जमीन पर रहने वाले तमाम बनीनो इंसान को आसमान पर बैठकर कंट्रोल करता है। कोई भी सांस लेने वाली चीज, खा वो इंसान हो, परिंदे, दरिंदे, चिरिंदे हो, खुदा की मर्जी के बगैर कोई भी सांस नहीं ले सकता। वो मालिक है, वो खालिक है, वो राजिक है। इसलिए अपने खुदा से हम हर वक्त डरें और अपने खुदा के आगे अपने सरों को झुकाकर जिंदगियां गुजारने की कोशिश में लगे रहें। क्योंकि जब हम मानते हैं तो हमारा खुदा हमें देता है। ही इज द प्रोवाइडर ऑफ ऑल द नेशंस। हु इज इन द हेवन। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो कुछ मैंने खुदाम के जिंदा कलाम में से आपको समझाने की कोशिश की है, जरूर आपको समझ आई है। और खुदा हम सबको इसी ईमान में कायम और दायम रखे और खुदावन हम सबके साथ रहे। आमीन।